हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, ठंड के मज़े ले रहे होंगे और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज फ्रेंड्स सिलाई कर रही थी और कोई ऐसी DIY वाला कुछ स्टिच नहीं कर रही थी, बस जो ब्लाउज़ था बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था वही सिल रही थी। साथ ही साथ रिशु को भी पढ़ा रही थी क्योंकि उसके जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो पढ़ा तो लिया था पर बस वही थोड़ा सा रिविज़न चल रहा था, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। मैं पूछ रही थी और बहुत देर मशीन पे भी बैठे रहते ना, थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो बस मैं छत पे आ गई थी और छत का मौसम जो ना बहुत ही अच्छा हो रहा था। ऐसा हो रहा था जैसे जब बारिश नहीं आने वाली होती है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, बस वैसे ही बहुत अच्छा मौसम हो थोड़ी रहा सी था। आपसे बात कर लेती हूँ। अब रिशु ना जैसे आ गया है तो रिशु के छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसी वाली मात्राएं आ गई हैं। तो जैसे वो थोड़ा थोड़ा ना अब रीड कर लेता है, कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा होता है तो बड़ी अच्छा लगता है उसे कि मैं पढ़ लेता हूँ। तो जैसे शुभ लिखा है, लाभ लिखा है, ऐसा लिखा हुआ था अभी दिवाली के टाइम की जो है लिखे हुए थे, तो उसने पढ़ा था। तो वो बोलता है मम्मी इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला शुभ का मतलब अच्छा। तो वो बोलता है लाभ का मतलब क्या है? तो मैंने कहा लाभ का मतलब होता है फ़ायदा। तो अब लाभ का मतलब फ़ायदा, वो बोलता है फ़ायदे का मतलब क्या है? अब मैंने बोला भाई क्या बताऊँ फ़ायदे का मतलब क्या होता है इतने से बच्चे को, कि फ़ायदा क्या होता है। तो अब बताइएगा कि फ़ायदे को और जो है बच्चों की लैंग्वेज में और क्या क्या कहते और हैं। छत पे आ गई हूँ तो यार कपड़े भी उठाई ले चलूँ, नहीं तो फिर से ना डबल एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, अगर आप जो है बहुत नीचे रहते हो और आपको 2-3 फ्लोर चढ़ना रहता है तो आप अपना याद करके ही जाते हैं कि छत पे जो है और 2-4 काम क्या क्या निपटा सकते हैं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना इतने में ही ना सांस भरने लग जाती है। और यहाँ ना रिशु का अपना ही अलग काम चल रहा है और बड़ा वाला बेटा ना उसका नाम बिगाड़ रहा था, तो वो किस्सा हो रहा था। अब चुप। तो अब रिशु रिशु का कल क्या है? ओरल है। रिशु को आएगा दीपावली पे निबंध, है ना? हाँ चलो अब बोलो। दीपावली दीपों का त्योहार है। एक दिन घरों की सफाई करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है और रंगोली बनाई जाती है। और किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी और लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है रात को। और फ्रेंड्स एक बार का तो जो है खाना हो चुका है। अब बड़ा वाला बेटा जो है स्कूल से आया था तो उसके लिए बना रही थी। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं उनके साथ कैसे भी डील करना पड़ता है। तो यहाँ ना मुझे बार बार दोनों को देखना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ही जो है बहुत टाइम से, दिन भर से अब जाके मिले हैं, तो बुरी तरीके से जो है ना दोनों ही लड़ाई करने लग जाते हैं। लड़ाई मतलब किसी छोटे से टॉपिक के भी ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो रही थी कि यहाँ थोड़ा सा ना नमकीन बचा हुआ था, तो रिशु कह रहा था मैं दूंगा, मुझे अपने हाथ से देना है, और बड़े वाले को कहना था नहीं मैं खुद से ले लूँगा, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ से। तो यहाँ दोनों की इस बात पे लड़ाई हो रही थी। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, अगर पूरा पैकेट आया तो हमको चाहिए, मतलब उनकी छोटी छोटी सी ज़िद्दें होती हैं। तो वैसे तो ना सुबह का काम हो चुका था और किचन भी समेट ली थी पूरी, बर्तन वगैरह भी सब मांज दिए थे। पर बेटा स्कूल से आया था, फिर से रोटियां बनाने लगी, फिर से जो है सारे बर्तन हो गए। और अगर आप 2 ही रोटी बनाते हो ना तो भी उतना ही आपका मैस हो जाता है, उतना ही फैलावड़ा फिर से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन वगैरह थोड़े से और आगे निकल गए थे। वो आया था तो उसके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बर्तन थोड़े से और निकल गए थे, तो बस वो और मांजने थे। पर आज ना किचन की टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और हमारे यहाँ जो है टैंकर डलते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो बर्तन पड़े हुए थे, बाकी जो समेटना था फिर मैंने वो समेट लिया। फिर शाम को टैंकर आया तो जो है बर्तन फिर मैंने मांजे। तो रिशु की ना अभी संडे को कटिंग करवाई थी, पर जब भी दोनों बेटों की कटिंग होती है मेरे कैंची से हाथ ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, एक आध बाल कहीं रह ही जाते हैं उनके से। फ्रेंड्स दिन भर के बाद जो है अब हो गई है शाम, शाम नहीं रात ही होने वाली है, 8 बज गए हैं। और अभी बना ली है मैंने 1 कप चाय। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। और चाय वैसे मैं बनाती नहीं इस टाइम पे, पर मैंने इसलिए बना ली क्योंकि जब आपको कफ हो रहा होता है, आपका गला वाला दुखता है ना, तो ये थोड़ी अदरक की चाय ना थोड़ा सुकून देती है। तो बस मैं बनाती नहीं हूँ, वैसे तो अधिकतर मैं दूध वगैरह ही पीती हूँ, पर इसलिए जो है मैंने बना ली कि गला दुख रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और
क्या कहना चाहती थी आपसे, कुछ चीज़ भूल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे जब मेरा आने वाला काम होता है ना, लंच का जो होता है वो मैं सुबह ही कर देती हूँ। मतलब जब भैया स्कूल जाता है तभी मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, आटा भी तभी गूँध लेती हूँ, और उसका और रिशु का दोनों का टिफ़िन साथ में लगा देती हूँ। और जो हस्बैंड का टिफ़िन रहता है, जब वो जाते हैं 10 बजे तक जाते हैं, तो क्योंकि उन्हें खाना रहता है तो सोचती हूँ गर्म खिला दूँगी, तो बना देती हूँ उनके लिए, टिफ़िन के लिए पैक कर देती हूँ। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेरा चूहा थोड़ी बहुत जो है ना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि जब रिशु को स्कूल से लेके आऊँगी तो वो खा लेगा और मैं खा लूँगी। बाकी ना या तो मैं आटा रख देती हूँ, और नहीं तो फिर मुझे फिर से और आटा गूँधना पड़ता है कि जब भैया आएगा स्कूल से तब उसके लिए मैं बनाऊँगी। पर जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि या तो मैं बना के ही रख देती हूँ, तो मैं ना कभी कभी क्या करती थी कि उसके लिए ना मैं रोटियां बना के रख देती थी। जैसे मुझे लगता है कि आज मुझे दिन में कुछ काम है तो मैं बना दूं, तो मैं बना के रख देती थी। पर जैसे गर्मी के टाइम में तो इतनी बुरी नहीं लगती है, पर अभी ठंड में रोटियां भी ना पता नहीं क्योंकि पतली पतली रहती है, थोड़ी कुछ अलग ही उनकी वो हो जाती है, कड़क चिमड़ी सी हो जाती है। तो अब जैसे मैंने एक दो बार क्या रहा है कि मैं कुछ काम रहता मुझे दिन में, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो वगैरह का काम है, तो मैं जो है रोटियां बना के रख दूं, तो मैं उसे बना के रख देती हूँ ना। फिर जब वो दिन में आके खाता है ना तो इतना गुस्सा करता है कि मम्मी ये रोटी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। तो अब जो है आज अब वो स्कूल से आया था तब मैंने गरम गरम उसके लिए बनाई, तो खा ली। और नहीं तो अगर ठंडी बना के रख दूँ तो क्या करता है, एक खाएगा, दो खाएगा, दो के बाद जो है ठिन 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 रोने लग जाएगा। रोएगा तो नहीं मतलब, पर इतना गंदा गंदा मुंह बनाएगा, उसके मुंह देख के लगने लग जाता है कि अरे यार गरम ही बना देनी चाहिए थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ऐसा होता है, तो उनका तो सीधा बस यही जवाब रहता है, 2 दिन खाना मत दो, अपने आप जो है रोटियां खाने लग जाएगा। पर ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मतलब आपने तो कह दिया भाई 2 दिन खाना मत दो और अपने आप जो है रोटी खाने लग जाएगा, पर जब वो इस तरीके से ठिनकता है तो देखना तो मुझे ही पड़ता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के और गर्म ही बना दो। आए हैं वो पापा लोगों की तरह नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि 2 दिन तुम्हें रोटी नहीं देंगे तो पता चल जाएगा। अपना खुद का ही मन नहीं करता वो अगर एक टाइम ही रोटी को छोड़ दे तो। तो बताइएगा कि अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हैं। और एक्चुअली फ्रेंड्स, दिक्कत ये नहीं है कि गरम रोटी बनाना है या खाना है, दिक्कत ये है कि बच्चों में शायद ये चीज़ हमें बचपन से ही डालनी पड़ती है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से ही काम कर लेना चाहिए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में कुछ अलग सी स्टोरी के साथ। और आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं भाई लाइक देने में, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक दे दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पसंद आ गया है तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और रात हो चुकी है तो गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।